गरीब ससुराल वालों ने खाया हरी सब्जी वाली मैक्रोनी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सब्जियों की बनी हुई मैक्रोनी खा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये सब सब्जी ही है। इसे काफी अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। इससे हेल्दी फास्ट फूड चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। खास तौर पर ये सब्जी वाली मैक्रोनी मैंने बच्चों के लिए ही बनाई है। आजकल के बच्चों को ऐसी बाहर की चीज काफी पसंद है। अब रोज रोज तो ये सब खिला नहीं सकते, इसलिए मैंने सब्जी वाली मैक्रोनी बना दी। रोज रोज खाएंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। आज तक तो जो लोग मैक्रोनी चाउमीन में सब्जी डालकर बनाते थे, और आपने तो सब्जी की मैक्रोनी बना दी। आपका ये क्रिएटिव आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे तो। आइए दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिरकार किस तरह लक्ष्मी के मन में सब्जियों से ही मैक्रोनी बनाने का ख्याल आया, जो टेस्ट के साथ साथ इतनी हेल्दी है कि मैक्रोनी जैसी चीज भी अब आप हमेशा खा सकते हैं। इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और रोटी चाहिए किसी को और बनाऊं? भाभी, इस चटनी के साथ और रोटी नहीं खाई जा रही है। सब्जी भी आपने कितनी ज्यादा बना दी, मेरा तो देखकर ही मन भर गया। मैं और अनुज सब्जियों की खेती कर उन्हें बेचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तू इतनी कम सब्जियां बनाती है। अरे क्या फायदा हमारी सब्जी की खेती करने का जब नाम की सब्जी बनती है। मुझे कोई शौक नहीं है रत्ती भर सब्जी बनाकर रखने का। एक तो आप लोगों से मंडी में सब्जी बिकती नहीं है, सारी सब्जियां यूं ही घर में पड़ी रहती हैं। बाहर का मौसम देखा है कितना ज्यादा गर्म है। आप इस गर्मी में सब्जी खराब नहीं होगी तो क्या होगी? आधी से ज्यादा सब्जी तो खराब ही हो जाती है। बड़ी मुश्किल से उनमें से छांट कर मैं ये सब्जी बनाती हूँ, और उसमें भी आप लोगों के नखरे हैं। अनुज और सुरेश आंगन में सब्जी उगाते और उन्हें मंडी ले जाकर बेचते, लेकिन काफी समय से मंडी में लोगों ने सब्जी आकर लेना बंद कर दी थी। बाबा, आजकल तो लोगों ने मंडी में आना ही बंद कर दिया है। सुबह से शाम तक भी 50 रुपए की भी कमाई नहीं हो पाती। अरे बेटा, गर्मी ही इतनी है। आजकल तो लोग घर बैठे ही सब्जियां मंगवा लेते हैं, या तो मॉल जाकर खरीद लेंगे। हम बेचारे सब्जी वालों को क्या होगा? ठेला लेकर भी गलियों में फेरी मारेंगे ना तो भी कोई फायदा नहीं है। लोग गर्मियों में निकलते ही नहीं है धूप में। गर्मी होने की वजह से सुरेश और अनुज की सब्जियों की बिल्कुल भी बिक्री नहीं हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ घर में रखी सब्जियां भी आए दिन सड़ रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शाम का वक्त था, गली में सारे बच्चे खेल रहे थे कि तभी मैक्रोनी वाला अपना ठेला लेकर आता है। सभी बच्चे पैसे लेकर मैक्रोनी के ठेले वाले के पास भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। अंकल, मुझे हाफ प्लेट मैक्रोनी दो ना, ये लो पैसे। मुझे भी मैक्रोनी चाहिए, मेरी वाली थोड़ी स्पाइसी बनाना। देखा बिट्टू, हमारी गली में मैक्रोनी वाला आया है। सभी बच्चे मैक्रोनी लेकर खा रहे हैं। मेरा भी मैक्रोनी खाने का मन कर रहा है। मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए है। तुम्हारे पास कितने हैं? मेरे पास भी 5 रुपए। चलो मिलकर 10 रुपए की मैक्रोनी लेते हैं। दोनों बच्चे 10 रुपए की मैक्रोनी के लिए पास जाते हैं और उससे एक प्लेट मैक्रोनी ले लेते हैं। लाओ बच्चों, 50 रुपए निकालो। लेकिन अंकल, हमारे पास तो सिर्फ 10 रुपए है। मैक्रोनी तो 10 रुपए की आती है ना? आजकल तो 10 रुपए की कुल्फी भी नहीं आती, तो मैक्रोनी कहाँ से आएगी? पैसे होते नहीं है, आ जाते हैं मैक्रोनी खाने। लाओ वापस दो मेरी मैक्रोनी। वो मैक्रोनी वाला बच्चों के हाथ से मैक्रोनी छीनकर उसे वापस कढ़ाई में डाल देता है और दोनों बच्चे उदास होकर घर आ जाते हैं। शाम से रात हो जाती है, लेकिन दोनों बच्चों का अभी भी मैक्रोनी ही खाने का मन कर रहा होता है, जिसके चलते आज दोनों बच्चे खाना भी नहीं खाते। अरे बच्चों, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे? आज मैंने तुम्हारी मनपसंद आलू भुजिया की सब्जी बनाई है। हमारा रोटी सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। आप हमें मैक्रोनी बना कर दो, हमें मैक्रोनी खानी है। अगर हम खाएंगे तो सिर्फ मैक्रोनी ही खाएंगे, वरना कुछ भी नहीं खाएंगे। लेकिन बच्चों, मैक्रोनी मैदे की बनी होती है और मैदे की चीज खाना बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। पता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं। माँ, कीड़े हो या मकोड़े, पर हमें तो मैक्रोनी खानी है। पता है, शाम को सभी बच्चे मैक्रोनी लेकर खा रहे थे। एक हमारे पास ही पैसे नहीं थे कि हम मैक्रोनी खा सके। हमें सिर्फ मैक्रोनी खानी है। दोनों बच्चे भूखे पेट ही सो जाते हैं, जिससे लक्ष्मी को काफी दुख होता है। सब्जी ना बिक पाने के कारण लक्ष्मी के घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। घर का राशन भी उधारी पर ही चल रहा था। तो वहीं अब मोहल्ले में हर रोज मैक्रोनी वाला आने लगा था। सभी बच्चों को मैक्रोनी खाता देख दोनों बच्चों का भी बड़ा मन होता था। अरे लक्ष्मी, दोनों बच्चे कहाँ हैं? दोपहर से घर नहीं आए हैं, जरा बाहर तो देख। आंगन में भी नहीं है। अभी मैं कपड़े लेने के लिए जब गई थी तो दिखे नहीं। लगता है कहीं आसपास चले गए, मैं देख कर आती हूँ। लक्ष्मी आसपास अपने दोनों बच्चों को ढूंढते और ढूंढते घर से थोड़ी दूर आ जाती है और देखती है कि एक पेड़ के पास लक्ष्मी के दोनों बच्चे बैठे और एक खाने के डब्बे से कुछ निकाल कर खा रहे हैं, जिसे देख लक्ष्मी फौरन उनके पास जाती है। पिंकी, बिट्टू, तुम दोनों ये क्या खा रहे हो? कहाँ से मिला ये तुम्हें? ये मैक्रोनी है। अब तुमने तो हमें मैक्रोनी बनाकर खिलाई नहीं, इसलिए हम इसमें से खा रहे हैं। किसी ने आधी मैक्रोनी खाकर इसका डब्बा यहीं छोड़ दिया था, हमें दिख गया तो हम खा रहे हैं। माँ, तुम भी खाओगी? ये खाने में बहुत अच्छी है।
दोनों बच्चों को देख लक्ष्मी की आंखें भर आती हैं और वो उन्हें घर ले आती है। लक्ष्मी मन में ठान चुकी थी कि वो कुछ भी करके अपने दोनों बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाएगी, लेकिन लक्ष्मी के पास मैक्रोनी लाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लक्ष्मी आंगन में कपड़े सुखा रही होती कि तभी उसकी नजर अपने पड़ोस वाली घर पर पड़ती है। लक्ष्मी की पड़ोसन मशीन से घर में होममेड चाउमीन बनाकर उसे आंगन में सुखा रही थी, जिसे देख ये चाउमीन, मैगी, मैक्रोनी सभी तो मैदे का ही बनता है। अगर मैं घर में मैदे की बजाय आटे से मैक्रोनी बनाऊं तो 2 दिन में तो मैक्रोनी सूख जाएगी और मैं फिर अपने बच्चों को मैक्रोनी खिला पाऊंगी बिना पैसे खर्च करे। मेरे बच्चे आराम से मैक्रोनी खा लेंगे। लक्ष्मी जल्दी से घर आती है और मैक्रोनी के लिए आटा निकालने लगती कि तभी लक्ष्मी देखती है कि थोड़ा सा ही आटा बचा है। क्या करूं मैं इस थोड़े से आटे से? अगर मैक्रोनी बना दी तो घर में रोटियों के लिए आटा कम पड़ेगा। इस आटे में कुछ ना कुछ तो मिलाना पड़ेगा, लेकिन क्या मिलाऊं? लक्ष्मी थोड़ी देर तक सोचती है और इधर उधर देखने लगती है कि तभी लक्ष्मी की नजर घर के कोने में रखी कुछ सब्जियों पर जाती है। उसमें से कुछ सब्जियां सड़ चुकी थी और कुछ अभी ठीक थी। सब्जियों को देख लक्ष्मी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इन सब्जियों को छाटकर अच्छे से काटकर उन्हें सिलबट्टे पर पीस लेती है और उन्हें आटे में मिलाकर गूंथ लेती है और अब मैक्रोनी को शेप देकर अपने हाथों से उसे सूखने के लिए रख देती है। 2 दिन बाद अब सब्जियों से बने मैक्रोनी को लक्ष्मी घर में बनाती है, जो सभी को काफी पसंद आता है। माँ, आपने ये जो मैक्रोनी बनाई तो उस दिन की मैक्रोनी से भी काफी अच्छी बनी है। यम्मी, कितनी कलरफुल भी है ना, ग्रीन, रेड, येलो, हर तरह की मैक्रोनी। हमारे पास वो जो अंकल गली में मैक्रोनी लेकर आते हैं ना, उनके पास भी ऐसी मैक्रोनी नहीं होगी। आज पहली बार तुमने जिंदगी में कोई इतनी बढ़िया चीज बनाई है, मजा आ गया खाकर। मैं तो कह रही हूँ कि आप सब्जियों से और ढेर सारी मैक्रोनी बनाओ और उन्हें बेचो। जो आजकल के बच्चों को तो ऐसी चटपटी चीज खाने को काफी पसंद है, लेकिन रोज रोज तो मैदा खा भी नहीं सकते। बट हमारी सब्जियों की बनी मैक्रोनी खाकर तो उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा और लोग इसे काफी पसंद भी करेंगे। कोमल का आइडिया लक्ष्मी को काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद अब लक्ष्मी अपने पति की सब्जी वाले ठेले पर अपनी सब्जियों की बनाई हुई मैक्रोनी रख उसे बेचने के लिए निकल पड़ती है और शुरुआत में कई लोगों को फ्री सैंपल के तौर पर अपनी सब्जी वाली मैक्रोनी खिलाती है, जो उन्हें काफी पसंद भी आती है। इससे हेल्दी टेस्टी जंक फूड तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। आए दिन हमारे घर में मैक्रोनी बनती है, लेकिन ऐसी मैक्रोनी कभी नहीं बनी। आप तो मेरे लिए 4 प्लेट पैक भी कर दीजिए। सब्जी वाली मैक्रोनी होने की वजह से अब धीरे धीरे लक्ष्मी के कस्टमर बढ़ने लगते हैं। मेरा बेटा आए दिन मैक्रोनी खाने की जिद करता है, लेकिन आप तो जानती है कि मैक्रोनी मैदे की बनी होती है और अब मैदा तो बच्चों को रोज खिला नहीं सकते। लेकिन जब से आपकी ये सब्जी वाली मैक्रोनी खाई है ना, तो मन करता है कि रोज यही खिलाओ। टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी है। और नहीं तो क्या, पता है मुझे बाहर का खाना काफी पसंद है, लेकिन जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली बाहर का खाने के लिए मना कर दिया है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैक्रोनी जैसी चीज का कभी हेल्दी वर्जन भी हो सकता है। आई लव इट। ऐसे जैसे दिन गुजरते हैं, वैसे वैसे अब लक्ष्मी के कस्टमर भी बढ़ने लगते हैं और अब तो कई सारे लोग लक्ष्मी को कच्ची सब्जी की मैक्रोनी के भी ऑर्डर देने शुरू कर देते हैं। अब उनके हालात भी ठीक होने लगते हैं। देर से ही सही, लेकिन सही कहा है किसी ने, अंत भला तो सब भला। सब कुछ ठीक हो रहा है। जो सब्जियां हमेशा सड़कर जाती थी, अब वही सब्जी हमारे कितने काम आ रही है। भगवान इसी तरह अपनी कृपा यूं ही हम पर बरसाए रखना। भाभी, कम से कम इस लौकी की सब्जी को तो छोड़ देती। भला लौकी की सब्जी में खड़े मसाले कौन डालता है? बहू हद होती है। एक तो तूने दाल में खड़े मसाले डाल दिए, ऊपर से इन्हें पीसा भी नहीं। इतना ही सब्जी में खड़े मसाले डालने का शौक है तो कम से कम इन्हें पहले पीस तो लिया कर। अरे माँ जी, हमारे घर में सब सब्जियों में खड़े मसाले डालते हैं। पता है खड़े मसाले से खाने का स्वाद कितना अच्छा होता है, वही सेहत के लिए अच्छे होते हैं। आप क्या मरीज वाला फीका खाना खाना चाहते हैं? आशा, तुम रहने दो। एक तो सारी सब्जी में खड़े मसाले डाल देती हो, ऊपर से इन्हें पीसती भी नहीं हो। अरे मुंह में सब्जी कम, खड़े मसाले ज्यादा आते हैं। मुश्किल से 3 निवाला खाए हैं, उसमें से 1 निवाले में इलायची, 1 में दालचीनी आ गई। मेरा तो अब इस घर में खाना खाने का मन ही नहीं करता। इससे तो अच्छा मैं बाहर ही जाकर खा लिया करूंगा। सतीश चिढ़कर डाइनिंग टेबल से उठता है और बाहर चला जाता है। अपने मायके की आदत के चलते आशा अपने ससुराल में भी हर एक सब्जी में बिना पिसे खड़े मसाले डाल दिया करती थी, जिससे सब्जी का टेस्ट बिगड़ा तो बिगड़ने के साथ साथ सबके मुंह में भी बार बार खड़े मसाले आया करते हैं। आशा के ससुराल वाले उसे काफी समझाते हैं, लेकिन वो अपने खड़े मसाले डालने की आदत नहीं छोड़ती। समय गुजरता है और आशा के देवर नीरज की महिमा नाम की लड़की से शादी हो जाती है और आज महिमा की पहली रसोई की रस्म के साथ, जिसमें वो कई सारे अलग अलग तरह के पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। सभी घर वाले जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, अरे वाह भाभी, आपने तो काफी कुछ बनाया, खुशबू भी काफी बढ़िया आ रही है। और माँ, मुझे तो किसी भी सब्जी में खड़ा मसाला भी नहीं दिख रहा है।
बहू, तूने किसी भी सब्जी में खड़े मसाले नहीं डाले? माँ जी, वो क्या है ना, मुझे खड़े मसाले पसंद नहीं है, तो मैं सिंपल ही खाना बनाती हूँ। अब आप सब जल्दी से खाकर बताइए कि कैसा बना है। सभी लोग जैसे ही महिमा के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं तो एकदम से निवाला थूक देते हैं। भाभी, ये क्या बनाया है आपने? खाने में नमक मिर्च नहीं डाला क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैंने खाना सिंपल बनाया है। तो हमें क्या पता था सिंपल खाना बनाने से तेरा मतलब ये है कि तूने खाने में नमक मिर्च भी नहीं डाला है? ऐसा लग रहा है सिर्फ सब्जी उबाल कर दे दी है। आप लोग तो जानते हैं कि मैं एक अस्पताल में नर्स हूँ और मैं पेशेंट को ऐसा ही खाना देती हूँ। पता है उबला हुआ सादा खाना हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। डॉक्टर भी यही रिकमेंड करते हैं। अरे बहू, तो उबला सादा खाना मरीज को देते हैं, हम लोग मरीज थोड़ी ना हैं। ये भगवान, एक बहू मिली तो खाने में भर भर के खड़े मसाले डालने वाली, और एक मिली जो खाने में मसाला ही नहीं डालती है। कैसी बहुओं से पाला पड़ा है हमारा। जहां सभी ससुराल वाले अपने घर की छोटी बहू से अच्छे खाने की आस लगाए बैठे थे, तो वहीं उन सब की आस पूरी तरह से टूट चुकी थी। अच्छा किया कि घर जाने से पहले मैंने श्याम को बोल दिया कि मुझे यहाँ छोड़ दे। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर। महीना भर किस तरह हॉस्पिटल में रही हूँ ये तो मैं ही जानती हूँ। बुआ जी, अब तो आप आ गई हैं ना? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। अब जल्दी से बहू को कहकर खाना निकलवा दो, समय समय पर दवाई खानी है मुझे। थोड़ी देर में दोनों देवरानी जेठानी अपना अपना बनाया हुआ खाना अपनी बुआ सास सुमित्रा के पास लेकर आती हैं। कितने दिनों के बाद घर का खाना देख रही हूँ, वरना हॉस्पिटल में वो उबला खाना खाकर मैं तो पक चुकी थी। सुमित्रा जैसे ही महिमा के हाथ का बना हुआ खाने का पहला निवाला खाती है, हाय हाय महिमा बहू, ये कैसा तूने अस्पताल का खाना बनाया है? ऐसा लग ही नहीं रहा है कि घर का खाना खा रही हूँ। न मिर्च है न मसाले है, सारा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। बुआ जी, आप मेरे हाथ का खाना खाकर देखिए, मैंने ढेर सारे मसाले डाले हैं इसमें। बेचारी सुमित्रा अब जैसे ही आशा के हाथ की बनी हुई सब्जी खाती तो पहला निवाला खाते ही सुमित्रा सामने रखा पूरा पानी का ग्लास झट से पी जाती है। सुनीता, ये कैसी बहुएं लाई है तू? एक ने बिल्कुल मरीजों वाला खाना बनाकर रख दिया है और एक ने भर भर के खड़े मसाले डाले। देख, मेरे दांत में लौंग अटक गई। सुनीता को अपनी दोनों बहुओं पर गुस्सा तो काफी आता है, लेकिन वो उस वक्त उनसे कुछ नहीं कहती। वहीं अपनी बुआ सास से इतना सुनने के बावजूद भी ना तो महिमा को कोई फर्क पड़ता है और ना ही आशा को। आशा, सच में हद होती है। तुमसे मैंने सिंपल पास्ता बनाने के लिए कहा था और तुमने पास्ता में भी खड़े मसाले डाल दिए। भला पास्ता में कौन खड़े मसाले डालता है? मैं डालती हूँ। अरे, इससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। आपने तो एक ही निवाला खाया है, एक दो निवाले और खाकर देखिए, अच्छा ही लगेगा। मैं तो आपके लिए सैंडविच बना भी नहीं रही थी, सुबह से कह रहे थे इसलिए बनाया। और ये भी आपको फीका लग रहा है? इसे हेल्दी सैंडविच बोलते हैं। हर चीज में मिर्च मसाले घुसाओ जरूरी नहीं। तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है ना फीका सैंडविच, तो खुद ही खाओ ना। जाने क्यों मैंने तुमसे सैंडविच मंगवाया, इससे अच्छा तो मैं बाहर से ही ऑर्डर कर लेता। जेठानी के खड़े मसाले और देवरानी के बिना मसाले के खाने से घर में सभी लोग उनसे काफी दुखी रहते थे। दोनों बहुओं के पति भी उनसे हमेशा चिढ़े चिढ़े रहते थे। उन दोनों के इस खाने के चलते घर में कोई उनसे ठीक से बात भी नहीं करता था। स्वाति, छत पर से तुम अपने ही कपड़े लेकर आई हो, मेरे कपड़े भी ले आती। स्वाति, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तो दो। अपने घर वालों के उखड़े बर्ताव से दोनों बहुओं को काफी बुरा लगता है और ऐसे ही एक दो दिन गुजर जाते हैं। आज भी देवरानी जेठानी ने खड़े मसाले और फीके खाने से डाइनिंग टेबल भर दी थी। आज भी इन दोनों ने वही सब बनाया है, मैं तो परेशान हूँ। अरे माँ, आज हमारे मोहल्ले में भंडारा हो रहा है। सुना है भंडारे में आलू पूरी की सब्जी और हलवा भी है। एक काम करते हैं, हम भी भंडारे में चलते हैं। एक दिन ही सही, लेकिन कम से कम अच्छा खाने को तो मिलेगा। स्वाति ठीक कह रही है। सुबह मैंने भी देखा था कि मोहल्ले में भंडारे की तैयारी हो रही है। अभी तक तो खाना भी बन गया होगा। चलो चलते हैं। पूरा परिवार आस पड़ोस के लोगों से मुंह छुपाते हुए मोहल्ले में गरीबों के लिए हो रहे भंडारे में लाइन लगाकर खड़े हो जाता है और अब आराम से भंडारे का खाना खाने लगता है कि तभी सुनीता की पड़ोसन मनीषा उसे और पूरे परिवार को भंडारे में बैठ खाना खाते हुए देख लेती है। अरे ये क्या, आप सब लोग तो भंडारे का खाना खा रहे हैं। भगवान ने अच्छा खासा घर दिया है, फिर भी ऐसी नौबत आ गई है। ये सब तो गरीबों के लिए है। नहीं, वो तो बस ऐसे ही। चलो चलते हैं अब। सुनीता जल्दी से अपने परिवार वालों के साथ घर आ जाती है, जहां दोनों देवरानी जेठानी गुस्से में उन सबका इंतजार कर रही थीं।
हम लोगों ने इतनी मेहनत से आपके लिए इतना सब कुछ बनाया और आप जाकर बाहर भंडारे में खाना खा रहे हैं। यही इज्जत रह गई है कि हमारे घर की पूरे मोहल्ले में अब एक है कि खाने में मसाला ही नहीं डालती और एक है कि घर के खड़े मसाले डालती है। जैसे दहेज में ही खड़े मसाले लेकर आई हो। तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा है कि हम लोग उपवास रख लें। सभी घर वाले आए दिन खाना कभी बाहर से ऑर्डर करते तो कभी स्वाति किचन में जाकर खाना बनाती। स्वाति को बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था, जिसके चलते वो सारी सब्जी जला देती है। किचन से आ रहे धुएं की वजह से जैसे दोनों देवरानी जेठानी रसोई में जाती हैं। अरे स्वाति, तुम क्यों खाना बना रही हो? हम तो बस खाना बनाने वाले थे, तुमने तो पूरी रसोई में धुआं धुआं कर दिया। जब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो क्यों आई रसोई में? क्या करें भाभी, आपने कोई ऑप्शन छोड़ा है? मुझे खाना बनाना आता नहीं है, माँ की तबीयत खराब रहती है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि रोज रोज बाहर से खाना ऑर्डर करें। लगता है आज खाना ही नहीं है नसीब में। इतना कहकर स्वाति रसोई से बाहर चली जाती, जिसे देख महिमा और आशा, हमारी नंद को खाना बनाना नहीं आता लेकिन बेचारी को खाना बनाना पड़ रहा है। तुमने उसका हाथ देखा था, कैसे उसकी उंगली जली हुई थी। हमारे पति भी अब हमसे ठीक से बात नहीं करते, माँ जी का भी हमसे मुंह बना रहता है। लगता है ये सब हमारे खड़े मसाले और फीके खाने की वजह से हुआ है। ऐसा ही रहा तो कहीं हमारा इन लोगों से रिश्ता ना खराब हो जाए। दोनों देवरानी जेठानी काफी परेशान होती है और अब वो एक साथ मिलकर खाना बनाती हैं, जिसमें अब जेठानी अपने खड़े मसाले को पीस कर देवरानी के बने हुए फीके खाने में डालती है और अब वो दोनों जल्दी से खाना बनाकर बाहर ले आती हैं। खाने को देख सभी लोग उठकर हॉल से जाने लगते हैं। अरे आप लोग ऐसे कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खाइए। तुम्हारे खड़े मसाले और फीके खाने को खाने से अच्छा है कि हम भूखे ही रहे। हमें नहीं खाना। हम भी देखते हैं कि आप लोग खाना कैसे नहीं खाते। आशा जबरदस्ती खाने का निवाला अपनी सास को खिलाती है, जिसे खाते ही, सच सच बताओ, ये खाना तुमने बाहर से मंगवाया है ना? क्योंकि इसमें ना ही तो खड़े मसाले का स्वाद आ रहा है और ना ही ये फीका है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुनीता की बात सुन अब सतीश जैसे ही खाने को चखता है तो उसे भी वो काफी पसंद आता है। ये खाना तो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे हमें चाहिए। माँ, आज सूरज कहाँ से निकला है? ये हमारे घर में नॉर्मल खाना कैसे बन गया? अगर हमें फीका और खड़े मसाले वाला खाना पसंद है तो हमें खाना चाहिए, ना कि आपको खिलाना चाहिए। हमें माफ कर दीजिए, अपने स्वाद के चक्कर में हमने आपको कितना परेशान कर दिया। आप लोगों को हमारी वजह से इतनी तकलीफ हुई, हमें माफ कर दीजिए। अब से हम सिर्फ अपने लिए ही अपने तरीके का ही खाना बनाएंगे। आप लोगों को जिस तरीके का खाना चाहिए इस तरह का खाना अब आप लोगों के लिए बनेगा। अपनी बहुओं की बात सुन सभी घरवाले काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद अब दोनों बहुएं अपने लिए अपने तरीके से और अपने ससुराल वालों के लिए उनके तरीके का मनपसंद खाना बनाती हैं।